नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है बिहार के दरभंगा जिले के उस शापित पोखर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी रात में इसके पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखकर डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप में से कई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियां लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का हौसला देता है। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। दरभंगा जिले का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर खेत खलिहान और पुराने कच्चे मकान। इस गांव के बीचों बीच फैला हुआ था एक विशाल पोखर। दिन के उजाले में यह पोखर एकदम शांत और खूबसूरत लगता। साफ नीला पानी, किनारे पर झुके हुए पीपल और बड़ के पेड़, बच्चों की हंसी खेल और औरतों की आवाजों से माहौल जीवंत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता और आसमान में लालिमा उतरती, इस पोखर का स्वरूप बदल जाता। शाम की ठंडी हवा के साथ अचानक एक सन्नाटा छा जाता, जैसे कोई अदृश्य पर्दा पूरे गांव पर गिर गया हो। गांव वाले उस वक्त पोखर के पास जाना तो दूर, उसके नाम तक लेने से बचते। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह पोखर कभी साधारण नहीं था। कहते हैं कि सदियों पहले यहाँ एक भयंकर त्रासदी घटी थी। उस समय एक पूरा परिवार पोखर के किनारे रहता था, जिनकी मौत एक रहस्यमयी हादसे में हो गई। कोई कहता कि वे सभी पोखर में डूब मरे, तो कोई कहता कि उनकी हत्या हुई थी और लाशें पोखर में फेंक दी गई थीं। लेकिन असली सच क्या था, ये कोई नहीं जानता। तभी से गांव वालों का मानना था कि इस पोखर में उन मृतकों की आत्माएं कैद हैं। रात के सन्नाटे में अक्सर औरतों के रोने की आवाजें, किसी के नाम पुकारने की गूंज और कभी-कभी भारी सांसों जैसी ध्वनि पोखर से सुनाई देती। कई दशकों से लोग मानते थे कि जिसने भी अंधेरा होने के बाद पोखर के किनारे जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के कई नौजवान रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे और उनके बारे में सिर्फ यही कहा जाता कि पोखर ने उन्हें निगल लिया। धीरे धीरे गांव के लोग इतने डर गए कि उन्होंने पोखर को पूरी तरह छोड़ दिया। दिन ढलते ही चारों तरफ दरवाजे बंद हो जाते, कुत्ते तक पोखर की ओर भौंकने नहीं जाते। उस जगह की हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी घुली रहती थी, जो इंसान को भीतर तक हिला देती थी। गांव के लोग अपने बच्चों को बचपन से ही समझाते थे, शाम ढलने के बाद पोखर की तरफ देखना भी मत, वहां जो भी है वह इंसानों के लिए नहीं। और यही डर पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वालों के खून में उतर चुका था। लेकिन इस डर और विश्वास के बीच कुछ नौजवान ऐसे भी थे जो इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उनमें सबसे आगे था रवि, एक जिद्दी और जिज्ञासु लड़का जिसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। रवि बचपन से ही गांव की इन कहानियों को सुनता आ रहा था, लेकिन उसके दिल में कभी डर नहीं था, बल्कि उसके मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती। आखिर क्यों बुजुर्ग लोग इस पोखर का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं? दिन में तो वह पोखर बिल्कुल शांत और सामान्य दिखाई देता था। पानी में हरे हरे काई तैरते रहते, किनारों पर बगुले खड़े रहते और बच्चे वहां मछली पकड़ने भी चले जाते। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोग उस ओर देखना तक छोड़ देते। रवि अक्सर दोस्तों से कहता, देखना, एक दिन मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। धीरे धीरे रवि का यह इरादा गांव में चर्चा का विषय बनने लगा। लोग उसे समझाते कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। उसकी मां तक आंसू बहाकर कहती, बेटा, तू क्यों आग से खेलने की सोच रहा है? बहुतों ने कोशिश की है पर वापस नहीं लौटे। लेकिन रवि के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह हर बार मुस्कुराकर कहता, मां, मैं डरपोक नहीं हूं, और अगर सचमुच कुछ है तो पता चल ही जाएगा। उसकी जिद अब पूरे गांव के बुजुर्गों के लिए चिंता बन चुकी थी। एक रात चौपाल पर बैठे बैठे उसने अपने साथियों से कहा कि वह अगली पूर्णिमा की रात पोखर पर जाएगा। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी ने हिम्मत करके कहा, रवि,
तू पागल हो गया है। रात को वहां औरत की चीख सुनाई देती है। कभी कभी पानी से हाथ निकलकर लोगों को अंदर खींच ले जाता है। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, यही तो देखना चाहता हूं कि असलियत क्या है। अगर मैं वापस आ गया तो समझ लेना कि सब झूठ है। उस रात घर आकर वह देर तक सोचता रहा। खिड़की से बाहर झांककर उसने पोखर की ओर देखा कि सरसराहट और दूर से आती सियारों की हुआ उसके कानों में पड़ रही थी। दिल की गहराई में एक हल्का डर जरूर था, लेकिन उस डर के ऊपर उसकी जिज्ञासा और जिद का बोझ भारी पड़ रहा था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस रहस्य का पर्दाफाश जरूर करेगा। वह दिन आखिरकार आ ही गया जब रवि ने अपनी जिद पूरी करने का फैसला कर लिया। आसमान में चांद गोल और चमकदार था। चारों ओर पूर्णिमा की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उस रोशनी में भी गांव का माहौल कुछ अजीब लग रहा था, जैसे हर पेड़ की छाया किसी छुपे हुए रहस्य की गवाही दे रही हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर चुके थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवा में एक अजीब ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक उतर रही थी। रवि ने लाठी उठाई और अकेला पोखर की ओर चल पड़ा। उसके हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। जब वह पोखर के पास पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी ने उसे जकड़ दिया हो। किनारों पर झाड़ियां हिल भी नहीं रही थीं, जबकि हवा तेज चल रही थी। रवि ने महसूस किया कि वहां की खामोशी सामान्य नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य ताकत की उपस्थिति का आभास करा रही थी। उसने अपने मन को समझाया और किनारे पर बैठकर इंतजार करने लगा कि आखिर क्या सच है। चांदनी की परछाई पानी में झिलमिला रही थी और रवि अपनी आंखें गड़ाए उस पोखर को घूर रहा था। कुछ देर बाद अचानक पानी में हल्की लहरें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से सतह को हिला रहा हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत रखा। उसने देखा कि पानी में जैसे कोई परछाई उभर रही हो। धीरे धीरे वह परछाई और साफ होती गई। यह किसी स्त्री का चेहरा था, लंबे बालों के साथ, आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती हुई। रवि की सांसें रुक गईं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। अचानक वह चेहरा पानी से बाहर झांका और एक भयानक चीख निकली। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ों की टहनियां कांप उठीं। रवि के कान सुन्न हो गए, लेकिन उसकी आंखें उस औरत के चेहरे से हट नहीं रही थीं। वह सफेद साड़ी पहने धीरे धीरे पानी से ऊपर उठ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। उसके पैर पानी को छू भी नहीं रहे थे। रवि का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा उसे वहीं रोके हुए थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? और तभी उस औरत की नजर सीधी उसकी आंखों में जा धंसी। उसकी आवाज ठंडी और भयानक थी। मैं वही हूं जिसे इस गांव ने धोखा दिया और अब इस पोखर में कैद कर दिया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। अब वह जान चुका था कि यह रहस्य सच है और उसने अपने पैरों के नीचे मौत की जमीन पर कदम रख दिया है। रवि की आंखों के सामने वह सफेद साड़ी में लिपटी औरत अब और साफ दिखाई देने लगी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और सूखा हुआ था, जैसे उसमें से सारा खून खींच लिया गया हो। आंखें लाल जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं और बाल ऐसे खुले हुए थे मानो किसी तेज तूफान में झूम रहे हों। रवि का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कन पोखर के पानी की हलचल से भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उसकी टांगों को जकड़ लिया हो। वह भागना चाहता था, मगर उसका पूरा शरीर जड़ हो चुका था। उसके सामने खड़ी वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसके बेहद करीब आ गई और उसकी सड़ी हुई सांसें रवि के चेहरे से टकराईं। उस औरत ने गहरी, भारी और दर्द से भरी आवाज में कहा, मैं राधिका हूं, इस गांव की बहू। इस पोखर ने मेरा जीवन निगल लिया, मगर सच तो यह है कि मेरे अपने ही लोगों ने मुझे मारा। मेरे पति ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं चुड़ैल हूं। गांव वालों ने उसकी बातों पर यकीन किया और मुझे पकड़कर इस पोखर में जिंदा डुबो दिया। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, मेरे आंसुओं की कीमत किसी ने नहीं समझी। मैं बदला लिए बिना इस जगह से कभी नहीं जा सकती। रवि यह सुनकर अंदर तक कांप गया।
उसे लगा कि मानो वह औरत बोलते बोलते उसके दिल के आर पार देख रही हो। राधिका की आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें एक अजीब सी आग थी, गुस्से और प्रतिशोध की आग। उसने कहा, इस पोखर के पास जो भी आता है उसकी किस्मत मुझसे जुड़ जाती है। अगर वह मेरी कहानी सुने बिना चला जाए तो उसका जीवन कभी चैन से नहीं गुजरता, और अगर उसने मेरी पीड़ा को महसूस किया तो वह मेरे श्राप का हिस्सा बन जाता है। यह सुनकर रवि की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि उसका यहां आना सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब वह चाहता भी तो यहां से जा नहीं सकता था। राधिका की आत्मा धीरे धीरे और पास आती गई और रवि ने साफ देखा कि उसके पैरों की जगह केवल धुआं और काला पानी था, मानो वह पोखर के भीतर से ही उठी हो। उसके चेहरे पर एक साथ करुणा और खौफ झलक रहा था, जैसे वह एक साथ पीड़ित और खून की प्यासी हो। रात अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुकी थी। पोखर के चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था जैसे सारी प्रकृति किसी आने वाले विनाश का इंतजार कर रही हो। रवि की हालत अब बदतर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था किसी भी पल बाहर निकल जाएगा। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उस हवा के साथ राधिका की आत्मा फिर सामने प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल इधर उधर उड़ रहे थे, चेहरा खून से लथपथ, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका पूरा शरीर आधा हवा में लटका हुआ लग रहा था। उस दृश्य को देख रवि की रूह कांप गई। राधिका ने बेहद दर्दनाक आवाज में कहना शुरू किया, रवि, तुमने मेरी कहानी सुनी है। अब तुम सिर्फ गवाह नहीं रहे, अब तुम इस श्राप का हिस्सा हो। इस पोखर ने मेरी चीखें, मेरी मौत और मेरी बेबसी को अपने अंदर कैद कर रखा है, और जो भी इसके सच को देख लेता है वह इस श्राप से कभी बच नहीं सकता। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि पूरा पोखर हल्की हल्की लहरों से गूंजने लगा, जैसे पानी भी उसकी पीड़ा को दोहरा रहा हो। रवि कांपते हुए बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं लोगों को तुम्हारे दर्द के बारे में बताऊंगा, सबको समझाऊंगा कि यह पोखर एक श्राप है। यह सुनते ही राधिका की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसका चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो, लेकिन तुरंत ही वह फिर गुस्से से चीख उठी, तुम इंसान सब वादे करते हो पर निभाते नहीं। अगर तुमने मेरा सच दुनिया तक नहीं पहुंचाया, अगर तुमने मेरे दर्द को भुला दिया, तो मैं लौटूंगी, और जब लौटूंगी तो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे खून को इस श्राप का हिस्सा बना दूंगी। अचानक उसकी आत्मा हवा में तेजी से उठी और फिर एक भयंकर चीख के साथ पोखर के भीतर समा गई। पानी जोर जोर से उफान मारने लगा, जैसे किसी ने उसमें भारी पत्थर फेंक दिया हो। चारों तरफ कड़कड़ाती बिजली चमकी और रवि अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखें डरी हुई थीं और दिमाग में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, अगर तुमने मेरा सच नहीं बताया तो मैं लौटूंगी। उस रात के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह गांव छोड़कर भाग तो गया, लेकिन हर जगह उसे राधिका की लाल आंखें, उसकी खून से भरी सफेद साड़ी और वह भयानक चीख सुनाई देती रही। यह श्राप अब उसकी रगों में बस चुका था। रवि की आंखों के सामने वह सफेद साड़ी में लिपटी औरत अब और साफ दिखाई देने लगी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और सूखा हुआ था, जैसे उसमें से सारा खून खींच लिया गया हो। आंखें लाल जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं और बाल ऐसे खुले हुए थे मानो किसी तेज तूफान में झूम रहे हों। रवि का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कन पोखर के पानी की हलचल से भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उसकी टांगों को जकड़ लिया हो। वह भागना चाहता था, मगर उसका पूरा शरीर जड़ हो चुका था। उसके सामने खड़ी वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरते हुए उसके बेहद करीब आ गई और उसकी सड़ी हुई सांसें रवि के चेहरे से टकराईं। उस औरत ने गहरी, भारी और दर्द से भरी आवाज में कहा, मैं राधिका हूं, इस गांव की बहू। इस पोखर ने मेरा जीवन निगल लिया, मगर सच तो यह है कि मेरे अपने ही लोगों ने मुझे मारा। मेरे पति ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं चुड़ैल हूं। गांव वालों ने उसकी बातों पर यकीन किया,
और मुझे पकड़कर इस पोखर में जिंदा डुबो दिया। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, मेरे आंसुओं की कीमत किसी ने नहीं समझी। मैं बदला लिए बिना इस जगह से कभी नहीं जा सकती। रवि ये सुनकर अंदर तक कांप गया। उसे लगा कि मानो वह औरत बोलते बोलते उसके दिल के आर पार देख रही हो। राधिका की आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें एक अजीब सी आग थी, गुस्से और प्रतिशोध की आग। उसने कहा, इस पोखर के पास जो भी आता है उसकी किस्मत मुझसे जुड़ जाती है। अगर वह मेरी कहानी सुने बिना चला जाए तो उसका जीवन कभी चैन से नहीं गुजरता, और अगर उसने मेरी पीड़ा को महसूस किया तो वह मेरे श्राप का हिस्सा बन जाता है। यह सुनकर रवि की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे लगा कि उसका यहाँ आना सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब वह चाहता भी तो यहाँ से जा नहीं सकता था। राधिका की आत्मा धीरे धीरे और पास आती गई और रवि ने साफ देखा कि उसके पैरों की जगह केवल धुआं और काला पानी था, मानो वह पोखर के भीतर से ही उठी हो। उसके चेहरे पर एक साथ करुणा और खौफ झलक रहा था, जैसे वह एक साथ पीड़ित और खून की प्यासी हो। रात अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच चुकी थी। पोखर के चारों तरफ सन्नाटा ऐसा था जैसे सारी प्रकृति किसी आने वाले विनाश का इंतजार कर रही हो। रवि की हालत अब बदतर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था किसी भी पल बाहर निकल जाएगा। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उस हवा के साथ राधिका की आत्मा फिर सामने प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल इधर उधर उड़ रहे थे, चेहरा खून से लथपथ, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका पूरा शरीर आधा हवा में लटका हुआ लग रहा था। उस दृश्य को देख रवि की रूह कांप गई। राधिका ने बेहद दर्दनाक आवाज में कहना शुरू किया, रवि, तुमने मेरी कहानी सुनी है। अब तुम सिर्फ गवाह नहीं रहे, अब तुम इस श्राप का हिस्सा हो। इस पोखर ने मेरी चीखें, मेरी मौत और मेरी बेबसी को अपने अंदर कैद कर रखा है, और जो भी इसके सच को देख लेता है वह इस श्राप से कभी बच नहीं सकता। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि पूरा पोखर हल्की हल्की लहरों से गूंजने लगा, जैसे पानी भी उसकी पीड़ा को दोहरा रहा हो। रवि कांपते हुए बोला, नहीं, मैं निर्दोष हूं, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं लोगों को तुम्हारे दर्द के बारे में बताऊंगा, सबको समझाऊंगा कि यह पोखर एक श्राप है। यह सुनते ही राधिका की आत्मा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसका चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो। लेकिन तुरंत ही वह फिर गुस्से से चीख उठी, तुम इंसान सब वादे करते हो पर निभाते नहीं। अगर तुमने मेरा सच दुनिया तक नहीं पहुंचाया, अगर तुमने मेरे दर्द को भुला दिया, तो मैं लौटूंगी, और जब लौटूंगी तो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे खून को इस श्राप का हिस्सा बना दूंगी। अचानक उसकी आत्मा हवा में तेजी से उठी और फिर एक भयंकर चीख के साथ पोखर के भीतर समा गई। पानी जोर जोर से उफान मारने लगा, जैसे किसी ने उसमें भारी पत्थर फेंक दिया हो। चारों तरफ कड़कड़ाती बिजली चमकी और रवि अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखें डरी हुई थीं और दिमाग में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, अगर तुमने मेरा सच नहीं बताया तो मैं लौटूंगी। उस रात के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह गांव छोड़कर भाग तो गया, लेकिन हर जगह उसे राधिका की लाल आंखें, उसकी खून से भरी सफेद साड़ी और वह भयानक चीख सुनाई देती रही। यह श्राप अब उसकी रगों में बस चुका था। रवि की आंखों के सामने वह सफेद साड़ी में लिपटी औरत अब और साफ दिखाई देने लगी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और सूखा हुआ था, जैसे उसमें से सारा खून खींच लिया गया हो। आंखें लाल जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं और बाल ऐसे खुले हुए थे मानो किसी तेज तूफान में झूम रहे हों। रवि का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कन पोखर के पानी की हलचल से भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी और भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उसकी टांगों को जकड़ लिया हो। वह भागना चाहता था, मगर उसका पूरा शरीर जड़ हो चुका था। उसके सामने खड़ी वह औरत धीरे धीरे नमस्कार तैरते हुए उसके बेहद करीब आ गई और उसकी सड़ी हुई सांसें अगर रवि के चेहरे से पसंद आई हो। उस औरत ने गहरी भारी और दर्द से भरी आवाज में कहा, तो हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी से जरूर जुड़े।
आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब निकल लिया हमें और भी ज्यादा डर ये है कि मेरे अपने ही लोगों ने मुझे मारा। तो मेरे पति ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं भयानक कहानी में गांव वालों ने उसकी बातों पर यकीन किया तब और मुझे पकड़कर इस पोखर में जिंदा डुबो दिया और रात के सन्नाटे से दूर रही। मेरे आंसुओं की कीमत किसी ने नहीं समझी।